जब बड़े बड़े ब्रांड्स बजट फ्रेंडली गाड़ियां लेकर आते हैं जैसे कि स्कोडा, तो दिल तो एक बार खुश होता ही है। 7.89 लाख के एक शोरूम पे किसने सोचा था कि स्कोडा ब्रांड की एसयूवी मिलेगी? पॉसिबल लग रहा था? नहीं लग रहा था। स्कोडा कायलक आ गई 7.89 लाख के एक शोरूम प्राइस पे, बट ये तो बेस वेरिएंट का प्राइस है। बेस वेरिएंट में क्या मिलता है, टॉप में क्या है, कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, या फिर इस सेगमेंट की कोई और गाड़ी लेनी चाहिए, सब सवालों का जवाब मिलेगा, हर एक सवाल का। डोंट यू वरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द स्कोडा कायलक वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड। अब इस वेरिएंट एक्सप्लेन में बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट को एक्सप्लेन करेंगे। कलर ऑप्शंस, वारंटी, इंजन ऑप्शंस कौन सी आपको मिल जाती है, ट्रांसमिशन में क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ किया जाएगा डिस्कस। तो एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो और स्कोडा जैसे ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो, थोड़ा सा भी मन है, नहीं भी है ना, तो वीडियो देख के शायद आपका हो जाएगा। बट लेट्स सी क्या क्या मिलता है आपको। सब्सक्राइब कर लो यार, कायला की ड्राइव रिव्यू अपलोड होने वाला है, देखना चाहते हो प्रॉपर उसका तो कर लो सब्सक्राइब। किस बात का वेट कर रहे हो? और गाड़ियां भी आ रही हैं अभी तो, किया की सिरोस आ रही है, अच्छी गाड़ी। एनीवेज शुरू करते हैं। क्या मिलता है? क्लासिक, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज, 4 अलग अलग मॉडल्स हैं। 7 आपको कलर ऑप्शंस मिलेंगे, ड्यूल टोन ऑप्शन नहीं मिलेगा, जहां पर व्हाइट, सिल्वर, रेड, ब्लू, एक ऑलिव गोल्ड है जो कि ग्रीनिश कलर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डीप ब्लैक मिल रहा है आपको, और साथ में कार्बन स्टील जैसे कलर्स जो है वो मिल रहे हैं। जो डीप ब्लैक भी मतलब कलर नहीं, उसका कलर का ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कलर्स आपको मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट में थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, टॉप वेरिएंट में कलर्स की कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्लासिक वेरिएंट में 3 है, सिल्वर, व्हाइट एंड रेड। रेड अच्छा लग रहा है, व्हाइट तो एवरग्रीन है ही। बट द पॉइंट इज मिलता क्या है? 1 लीटर का 1 लीटर, 1.2 नहीं, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल टीएसआई इंजन आपको ऑफर कर रही है कंपनी, जिसकी पावर इज गुड, 110 बीएचपी एंड 178 न्यूटन मीटर स्टॉक। मेरे ख्याल से एक बढ़िया नंबर रहता है, 115 बीएचपी सॉरी। 6 स्पीड मैनुअल के साथ ऑफर कर रही है कंपनी बेस वेरिएंट में, और अपर वेरिएंट्स में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, बट पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। 188 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 100 इन लेस देन 10.5 सेकंड्स। बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सप्रेशन नहीं है, बट कंसिडरिंग इस बजट में हाँ आपको अच्छी एक्सप्रेशन मिल जाती है। 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 446 लीटर्स की बूट स्पेस है, बट ध्यान रखें वो बिल्कुल टॉप तक है, रूफ तक, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक। बैग्स हम ऊपर तक नहीं रखते हैं, ध्यान रखना। और रही बात उनको फोल्ड कर देंगे तो 1265 लीटर्स की, यानी कि 2 सीट्स को पीछे फोल्ड कर दिया, बूट स्पेस बढ़कर 1265 हो गई। पैंट बोलते हैं शायद, आई थिंक 1265 लीटर्स आपको बूट स्पेस है जो मिल रही है। बट अगेन वो ना बहुत अच्छे से कैलकुलेट, उसमें जब हम सीट फोल्ड करते हैं ना तो नंबर आता है बूट स्पेस का, वो फ्रंट की सीट्स की नीचे को भी कैलकुलेट करके आता है। तो यहाँ पर फोटो लगाता हूँ, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि 1265 लीटर्स कैसे है। तो ये तो हमने बेसिक चीज आपको बता दी। अब बात करते हैं कि आपको फीचर्स में क्या मिलता है। 7.89 लाख का एक शोरूम प्राइस है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बेस में नहीं आती। मेजर हाइलाइट्स है एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप्स, एलईडी डीआरएल, 16 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स, रूफ रेल्स, 6 एयर बैग्स लिखे हैं, सारी स्टडी किया प्रॉपर आपके लिए। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड रहने वाले, और सेफ्टी में एबीएस, सीबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स रहेंगे। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, जिसमें आगे जाने पे गाड़ी ट्रैफिक पे आने पे ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाता है, उसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है जब आप एक्सलेट करना चाहते हो। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग बेस वेरिएंट से, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआरवीएम से, ऑल फॉर पावर विंडोज है, और ड्राइवर की हाइट एडजस्टमेंट सीट जो आपको मिल जाती है। अब इस वेरिएंट में क्या नहीं मिलता है? किसी भी तरह के कोई स्पीकर्स नहीं है, कोई भी स्क्रीन नहीं है, हिल होल्ड तक नहीं है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते, बिकॉज अगेन किसको कंट्रोल करोगे? कोई क्रूज नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, तो क्या ही कंट्रोल करना। तो बेस वेरिएंट में ये आपको मेजर कमी महसूस होने वाली है। ठीक है कि आपको स्क्रीन नहीं है तो फिर कैमरा भी नहीं मिलता ऑब्वियसली, और जब स्क्रीन ही नहीं है तो कैमरा क्या करोगे? तो द पॉइंट इज कि आपको ये फीचर्स इसमें मिसिंग रहने वाले हैं। अब इस वेरिएंट को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से येस ले सकते हैं, जस्ट इसलिए बिकॉज इस प्राइस में टर्बो चार्ज इंजन जो है वो नेक्सॉन और एक्सयूवी 3XO में ही आता है, उसकी प्राइस भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही बढ़ती है, तो थोड़ी इससे बल्कि ज़्यादा ही है। नेक्सॉन का प्राइस भी आई थिंक अब बढ़ गया, 8.10 फिर से हो गया। एक्सयूवी भी 7.99 पे मिलती कहाँ है, बट काइलैक आपको फिर भी मिल जाएगी, बिकॉज इसको ज़्यादा बिकने वाली है नहीं, लेकिन प्रोडक्शन तो स्ट्रॉन्ग है ही है, तो आपको बेस वेरिएंट फिर भी जल्दी मिल जाएगा इसका कंपैरेटिवली। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो येस, बेस वेरिएंट इज़ वेरी कंसिडरेबल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सयूवी 3XO में एलईडी लाइट्स नहीं आती, इसमें एटलीस्ट एलईडी आपको आती है, बाकी फीचर्स काफी हद तक सेम मिलेंगे। एक चीज में और अच्छी लगी कि रूफ रेल्स भी मिलते हैं काइलैक में बेस वेरिएंट से, तो एसयूवी वाली फील आ जाती है, और अगर नहीं भी होते तब भी डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करता कि लगवा लेना। बेस वेरिएंट कंसिडरेबल यस है, बहुत अच्छा लगता है। स्कोडा की गाड़ी मिल जाती है, स्कोडा का रिलायबल इंजन मिल जाता है, पावरफुल है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ध्यान रखें 1 लीटर है, 1.2 नहीं, ठीक है ना। 1.2 एक्सयूवी यानी कि 3XO में है, उसका भी सिमिलर प्राइस ही आपको मिलता है बेस वेरिएंट का। अब बढ़े आगे।
क्योंकि मैं ऐसे सोनेट वगैरह से वेन्यू से कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज उसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, टर्बो के लिए फिर मिडिल वेरिएंट में जाना पड़ता है, फिर प्राइस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अगला वेरिएंट आया था सिग्नेचर, जिसका 1,70,000 आप एक्स्ट्रा पे करते हो फ्रॉम क्लासिक, यानी कि 9.59 लाख के एक शोरूम प्राइस पे मैनुअल, और 1 लाख और देकर उसे 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर में यानी कि 10.59 लाख में आप ले सकते हो। अब पहले मैनुअल ऑटोमेटिक की बात करते हैं। सी मुझे ये चीज अच्छी लगी कि टॉर्क कन्वर्टर सिर्फ 1 लाख के डिफरेंस में देना इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है। शुक्र है 1.5 लाख नहीं बढ़ाया, क्योंकि इस सेगमेंट में 1.5 लाख एक्स्ट्रा डीसीए ट्रांसमिशन आपने देख के नुकसान में, तो मुझे तो समझ नहीं आती भाई, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वो, बट 1 लाख टॉर्क कन्वर्टर के लिए फिर भी वर्थ है। जरूरत थी या नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एएमटी इसमें अच्छा नहीं लगना था, तो अब मेरे हिसाब से 1 लाख ऑटोमेटिक वर्थ है, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर एक अच्छी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आपको नीड होगी तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बट अगेन वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मैनुअल ही रहते हैं। अब इसमें मिलता क्या है, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, 16 इंचेस के एलॉय व्हील, 7 इंचेस की स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, 2 यूएसबी सी पोर्ट आपको मिल जाएंगे, 4 स्पीकर्स ऐड हो जाते हैं, फ्रंट आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है विद स्टोरेज ऑन स्लाइडिंग फंक्शन के साथ, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा, रियर में पार्सल ट्रे, रियर में डीफॉगर और रियर के एसी वेंट्स भी, यानी कि बेस तो वैल्यू फॉर मनी था ही, उसमें 1,70,000 के ऐड करके मेजर फर्क में आपको 16 इंचेस के लो 7 इंचेस की स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कार वायर्ड सॉरी नॉट वायरलेस वायर्ड एंड्रॉइड एप्पल कार पे 4 स्पीकर्स, इस तरीके के फीचर्स ऐड हो जाते हैं। वर्थ येस एंड नो बोथ, जिन लोगों को बाहर से मॉडिफिकेशन कराना नहीं पसंद उनके लिए डेफिनेटली वर्थ है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार मैं बाहर से मॉडिफिकेशन करा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, देन डेफिनेटली गो फॉर द बेस एंड उसमें अपने अकॉर्डिंगली चीजें मॉडिफाई करवा सकते हो। लेकिन सिग्नेचर वेरिएंट बुरा नहीं है, एक ही सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी वो है कि कैमरा इस वेरिएंट में फिर भी नहीं है। कैमरा इस वेरिएंट में होता तो मैं काफी हद तक इसे फुल फ्लेज मानता और मैं कहता कि क्लासिक अगर बजट बनी रहा है तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके यानी कि 2 लाख अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड और देके आप सिग्नेचर को ट्राई जरूर कर सकते हैं 9.59 लाख। बट HTK प्लस नहीं देखा सोनेट का, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, गाड़ी भी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती है और वो भी इसी प्राइस में आती है, तो एक बार चेक उसे भी कर सकते हो। एक दो चीज़ों का फर्क है, बट अगेन जो स्कोडा के साथ जाना चाहेंगे स्कोडा के साथ जाएंगे, क्योंकि क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल रहा है। स्कोडा का इंजन कंपैरेटिवली वो 1 लीटर अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो HTK प्लस है वो आपको 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है, तो पावरफुल नहीं है उतना वो, तो प्राइस जरूर उतना आया था, फीचर जरूर ज़्यादा, बट जिसको इंजन परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो वो स्कोडा का ये इंजन और ये गाड़ी यानी कि सिग्नेचर वेरिएंट ट्राई कर सकता है। और अगर सोनेट नहीं अगर टर्बो इंजन ही चाहिए तो आप XUV 3XO के मिडिल वेरिएंट्स भी चेक कर सकते हैं। अगला वेरिएंट सिग्नेचर प्लस, प्लस में यूजुअली ज्यादा अमाउंट का फर्क नहीं होता, बट इसमें है 1,80,000 और पे करना पड़ेगा, यानी कि 11.40 लाख के एक शोरूम प्राइस पे आपको क्या क्या मिलता है। इसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है, वही 1 लाख एक्स्ट्रा देके, बट 10 इंचेस की स्क्रीन, 8 इंचेस का डिजिटल कॉकपिट, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल, रियर कैमरा फाइनली इसमें ऐड हो गया, हिल होल्ड इससे मिलना शुरू होता है जो कि बेस में होना चाहिए था, कीलेस एंट्री पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, डैशबोर्ड आपको थोड़े फैंसी मिलेगा और बीजर बज रही है, छोटे मोटे एलिमेंट्स और ऐड होंगे जैसे क्रोम बिट्स हो गए, स्टीयरिंग के ऊपर थोड़ी सी और लाइनिंग ऐड होगी, लेदरेट मटेरियल यूज किया गया थोड़ा बहुत। लेकिन जो चीजें इस वेरिएंट में मिसिंग आपको लगेंगी वो है सनरूफ, 17 इंचेस के अलॉय व्हील, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स, वो एक्सक्लूसिवली टॉप वेरिएंट ही रखे। लेकिन जब आप 11.40 लाख दे रहे हो और जहां पर इंडिया में इतने लोग सनरूफ डिमांड करें तो वो लगता है कि यार इस वेरिएंट में सनरूफ होनी चाहिए थी, जरूरत नहीं है, बस चाहते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो वेरिएंट, ये वाला वेरिएंट थोड़ा सा मैं कहता हूं अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक और 1.95 लाख एक्स्ट्रा देखिए प्रेस्टीज द टॉप वेरिएंट, यानी कि 13.35 लाख के एक शोरूम प्राइस पे मैनुअल एंड 14.40 एक शोरूम प्राइस पे ऑटोमेटिक। हाँ थोड़ा आई नो ना थोड़ा महंगा हो गया। और अब इसमें जो कमी है और अच्छी चीजें वो बता देते हैं। अच्छी चीज 6 पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट, सनरूफ, इलेक्ट्रिक सिंगल पेन, 17 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स, एलईडी प्रोजेक्टर के स्कोडा की अपनी उन्होंने लिख के लगाए हैं, एलईडी फॉग लैंप्स जो कि मुझे दिख नहीं रहे कहां पर है, पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर लेते हो तो, लेदर 8 सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटो वाइपर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, आर्मरेस्ट है वो लेदर 8 हो जाता है और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फंक्शंस आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं। मिसिंग फीचर्स 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ। अब एडास फीचर्स जो कि इस सेगमेंट में 3XO, सोनेट इन सब में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि काइलैक में भी एडास फीचर्स होने चाहिए। इनफैक्ट अब होंडा अमेज उससे नीचे वाले सेगमेंट में इंडिया की सबसे सस्ती एडास गाड़ी हो जाती है 9.69 लाख के एक शोरूम प्राइस पे, तो यहाँ पर कैमरा बेस्ड एडास तो स्कोडा दे सकती थी, इनकी तो महंगी गाड़ियों में भी नहीं आता। चलो क्या कर सकते हैं।
अब जो आपको प्राइस का कंपैरिजन है वो लगाया तो नेक्सॉन का टॉप वेरिएंट है 13.85 का, मैनुअल इनका है 13.35, यानी कि नेक्सॉन में पैनोरामिक सनरूफ एक दो फीचर्स का और ऐड होता है, स्क्रीन बड़ी है, इंटीरियर थोड़ा सा आपको बेटर लग सकता है, ज़्यादा स्पोर्टी लग सकता है, बट स्कोडा टाटा रिलायबिलिटी सर्विस सेंटर्स काफ़ी फर्क है। ऐसा सर्विसिंग वैसे महंगी पड़ेगी स्कोडा की, 3x वो 14 लाख की पड़ती है, तो उसके हिसाब से तो डेफिनेटली अब वो 14 लाख की इसलिए पड़ती है ना, उसमें पैनोरामिक सनरूफ भी, एडास भी है, 360 डिग्री कैमरा भी है, और भी फीचर्स काफ़ी ऐड हो जाते हैं, ड्यूल जोन एसी ऐड हो जाता है, तो उस वजह से उसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। सोनेट 13.6 में आपको अवेलेबल है HTX, और अगर ऑटोमेटिक लेते हो तो 14.8, तो हाँ वो ऑफकोर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव, बट अगेन उसमें भी आपको एडास फीचर्स मिलते हैं। अब कंक्लूजन, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए कौन सा नहीं, बेस ले लो या बेस से एक ऊपर ले लो। टॉप थोड़ा सा वही लोग लेंगे जो स्कोडा फॉक्सवैगन इनके फैन है, अच्छी बात है फैन होना, वो एक तो होता है अंधे होना भक्त के पास, हमने तो ये वो नहीं, जो अच्छे वाले फैन हैं बहुत लोग हैं स्कोडा फॉक्सवैगन के फेवर में आने वाले, उनके लिए डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत अच्छी है, कुशाक से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट ओवरऑल, मतलब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे कि कौन सी गाड़ी बेटर है, वो ऑब्वियसली प्राइस उसका ज़्यादा है, बट अगर हम वैल्यू या मास मार्केट उस पॉइंट से देखें तो काइलैक इज़ अ बेटर प्रोडक्ट देन कुशाक। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से बेस लो, या फिर बेस आपको फिर भी एक अच्छा 1 लीटर टर्बो स्कोडा जैसी गाड़ी, बेसिक फीचर्स आपको एलईडी लाइट्स वगैरह सब मिल रही है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, मॉडिफिकेशन करवा के स्क्रीन कैमरा अलॉयज बाद में करवा सकते हो। सो दिस वॉज द माई ओपिनियन, बेस या टॉप बीच वाला ठीक ठाक, जो कि सिग्नेचर प्लस तो मत लेना। दिस इज माय ओपिनियन, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और कौन सी गाड़ी आपको बेटर लगती है। मेरे को 3XO और सोनेट ज़्यादा बेटर ऑप्शंस लगती हैं, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।